माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो आप लोगों के कमेंट एंड डिमांड की वजह से मैं लाया हूँ BHDC 132 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। और स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में दिखेंगे, तो आपको कंप्लीट समझना है, पूरा वीडियो को ध्यान सुनना है। मैं जो भी समझाऊँ, जैसा भी समझाऊँ, आपको ध्यान लगाकर समझना है। और आप लोग ब्लूटूथ एयरपोर्ट का यूज कर लेना। आप न्यू हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी बताइएगा आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो। आप लोग अपना अपना जो भी सिटी है ना, वो सिटी को कमेंट कीजिए कहाँ से देख रहे हैं आप, है ना। चलो, आपका जो टाइटल है PHDC 132 का, वो है मध्यकालीन हिंदी कविता। मध्यकाल में जो हिंदी कविता बन रहे थे वो कैसा था, और हिंदी कविता का क्या करना है, इसी के क्वेश्चन रहेगा। वो तो कविता का भाई, इसमें सबसे पहले तक पहला क्वेश्चन तो कविता वाला ही रहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इसे बनाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट्स देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी अटैच किया हूँ, जिसकी मदद से आपको क्या पैटर्न भी दिखा दूंगा और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये आपको दिखा दूंगा। ये है देखिए आपका जून 24 का मध्यकालीन हिंदी कविता। देखिए स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम 3 घंटे का होगा, अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 100। देखिए प्रथम क्या रहा कि प्रथम जो प्रश्न है उसे भाई बनाना बहुत जरूरी है, या अनिवार्य है, और शेष प्रश्न में से किन्हीं 4 का जवाब आपको देना है। प्रथम प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पद्यांशों में एक की संदर्भ सहित क्या करना है, व्याख्या करना है। किसी भी एक का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो यहाँ पर कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 में से कोई एक। तो इस तरह से आपको कोई भी एक का क्या करना है, जवाब करना है, है ना। तो भैया आपको क्या करना है, कम से कम 8-10 देख कर जाना है। 8-10 इस तरह से आपको प्रीवियस क्वेश्चन को से उठाना है। 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन से उठाना है, 4 या 5 साल का। तो उनमें से आपको कोशिश करना है 8 या 10 गो ना बना के जाए, ये पहला क्वेश्चन का, है ना। मतलब संदर्भ सहित व्याख्या वाला बना के जाना है। तो अब मैंने यहाँ पे पहला का करवाया है, काहे मन मारन बन जाई, मन की मार कवन सिधि पाई, बन जाकर इही मानव नाही, मनवा मनवा न मरही, मन को मारी कुहू कस्तरही। मन मारन का गुण मन काही, मनु मूरख तिस जानत नाही। पंच विकर जो इही मन त्यागो, तो मन राम चरण महि लागो। हृदय राम सुध करम कमाऊं, तो रविदास मधु सुदन पाऊं। तो ये है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये और भी है, तो 3 है। तो यहाँ में मैं ये वाला भी कराया हूँ, ये जो है रहमान पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबड़े, मोती मानस चून। तो ये 2 मैंने आपको इस वीडियो में करवाया है। बाकी आप लोग कोशिश करिएगा 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन से आपको कम से कम 10 को रेडी कर लेना। ये पहला प्रश्न बहुत ही अनिवार्य है, ये नहीं सोचिएगा कि ये प्रश्न नहीं बना के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, पहला प्रश्न बनाना बहुत जरूरी है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने बनाया है। यही क्वेश्चन था पहला, काहे मन मारन, यही क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या। पहले संदर्भ बताना है, जो भी कहीं कहानी बताना है, जो भी कहानी आप बनाओगे, जो भी पोएम का क्या करोगे, व्याख्या करोगे, उनसे पहले संदर्भ देना है, ठीक है। उस कविता का क्या करना, संदर्भ देना है। तो इस तरह से आप बनाओगे। आपको पैटर्न बताता हूँ, फॉर्मेट बताता हूँ कैसे करना है। पहले लिखना है संदर्भ। तो कविता को देखते हुए आपको बताना है कि ये कविता किसका है, कैसे। तो संदर्भ कैसे करोगे, यह पद भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रविदास जी द्वारा रचित है। सबसे पहले ये बताना है कि ये कविता किसका है, ठीक है। तो ये संदर्भ में आपको सबसे पहले क्या बताना है कि भाई कविता किसके नाम से, कौन इसका कविता का रचयिता है। सबसे पहले ये, उन्होंने मनुष्य के भीतर बसे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग में मन की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। तो मतलब आप सबसे पहले आपने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखोगे रचयिता का, उनके बाद बताओगे इनमें वो क्या बताया है। ऐसे
उसके बाद संत रविदास के अनुसार मन को जीतना ही मोक्ष का मार्ग है, तो इस तरह से लिखा। अब देखिए आपको इसके बाद डायरेक्टली व्याख्या कर देना है ना। इस तरह से बनाने का फॉर्मेट है आपका। व्याख्या यहाँ लिखना है, व्याख्या ऐसे क्या करना है भाई, व्याख्या लिखने के बाद आपको ऐसे लिखना है, काहे मन मारन बन जाई मन की मार कवन सीधी पाई। एक एक लाइन का आपको लिख देना है। तो ये आपने लिख दिया, तो आपको क्या करना है, इसका ये आपने लिख दिया, इसके बारे में आपको बता देना, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तू को कहते हैं मन, तू मन को, तू को मारने यानी मन को मारने के लिए जंगल यानी या वन क्यों जाता है। क्या मन को मारने से किसी ने कोई सिद्धि प्राप्त की। तो ये इसका मतलब हुआ, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब इसका एक्सप्लेन जो ऐसे करना है कि संत कहते हैं कि केवल जंगल में जाकर तप करने से या मन को जबरन दबाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मिक सिद्धि मन को मारने से नहीं बल्कि उसे राम में लगाकर प्राप्त होती है। ये हो गया पहला का व्याख्या। देखिए इसमें आपको अब और भी अच्छा से एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकते हैं। 20 नंबर कर देगा तो भाई आपको और भी अच्छा से बनाना है ना, कम से कम 400 वर्ड्स के 4 पेज के बनाना है, तो आपको इस तरह अच्छा से एक्सप्लेन करना है। बन जाकरी इही मनवा ना मरही मन को मारी कहू कस्तरही। यदि जंगल जाकर भी यह चंचल मन नहीं मरता तो कहो फिर इसको मारकर कैसे पार जाओगे। मतलब ये कि मतलब ये है कि मन जंगल में भी अपने विकारों से मुक्त नहीं होता, वहां भी इच्छाएं कामनाएं पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए केवल स्थान बदलने से नहीं मन के स्वभाव को बदलना क्या है, बहुत जरूरी है। अगला है स्टूडेंट्स मन मारन का। इसी तरह से आपको एक एक लाइन को अलग से लिखना है, पहले हेडलाइन देना है, फिर बताना है। मन मारन का गुण मन काही मनु मूरख तीस जनता नाही। मैंने थोड़ा शॉर्ट में इसका व्याख्या किया, आप लोग थोड़ा एक्सप्लेन अच्छा से करना। ये देखो सही बताया मैंने, मन को मारने की युक्ति केवल मन ही जानता है, मूर्ख मुनि या ऋषि इस रहस्य को नहीं समझते। यानी संत कवि यहाँ पर कहते हैं कि मन को मारने का उपाय भी मन में ही छिपा है, लेकिन जो साधक स्वयं को ज्ञानी समझते हैं वे इस बात को नहीं समझ पाते कि बाहरी तपस्या नहीं आंतरिक जागरण। अगला है आपका पंच विकर जो यही मन त्यागो तो मन राम चरण माही लागो। यदि यह मन 5 विकारों काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, तो ये यदि मन 5 विकारों को अगर त्याग दे तो राम के चरणों में लग जाए। यानी मन की चंचलता का कारण ही पांच पंच विकार है। यानी ये 5 पंच विकार जो है वो मन का चंचलता की वजह से, इनको त्यागने पर मन की ऊर्जा प्रभु मुक्ति में क्या होती है, लग सकती है। अब लास्ट पॉइंट आपका यही था, हृदय राम शुद्ध कर्म कमाऊं तो रविदास मधुसूदन पाऊं। यदि मैं हृदय में राम का स्मरण कर अपने कर्मों को सुधराऊं तो रविदास श्री कृष्ण को पा सकता हूँ या मधुसूदन को पा सकता हूँ, है ना। मधुसूदन कौन है, रविदास है। रविदास मधुसूदन, मधुसूदन कौन है, कृष्णा है ना, श्री कृष्ण है। अंत में रविदास समाधान देते हुए राम का स्मरण करते हुए शुभ कर्म करें, यही सच्चा साधन है, इससे ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अब हम लोग स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया, फिर पद्यांश गौ का मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये मैंने लिखकर आप लोगों को बताया है कि ऐसे लिखना है। हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सून। स्टूडेंट्स आप ना या तो फिर अलग अलग करके लिख सकते हैं या फिर आप पूरा जो ये पद्यांश लिखकर जो है लिखा हुआ इसे पूरा एक साथ लिख देंगे, ठीक है, इसको पूरा लिख देंगे। देन आपको लास्ट में संदर्भ बता देना है, संदर्भ बताना है कि ये दोहा कौन लिखा है, दोहा क्या बताना चाहते हैं। तो ये आपको हिंट दे रहा हूँ, ये डायरेक्टली लिख भी सकते हैं आप। यह देखो, यह दोहा प्रसिद्ध कवि रहीम दास जी के द्वारा लिखा गया है ना, जो हमें पानी का उदाहरण लेते हुए
जीवन जीने का की सही राह को क्या कहते हैं दिखाते हैं। तो अपनी तरीके से मैंने लिखा, इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना है, तो थोड़ा सा और भी संदर्भ में थोड़ा और भी लिखना है, अपने मन से सोच के लिख देना। फिर व्याख्या व्याख्या ऐसे करना है, हेडलाइन देना है और फिर लिखना है, व्याख्या एक्सप्लेन करना है इसे। तो रहीम कहते हैं कि इंसान को पानी, यानी पानी सम्मान और विनम्रता, पानी क्या है, सम्मान और विनम्रता है, हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगर ये पानी यानी कि आत्मसम्मान, मर्यादा और गुण एक बार चला गया फिर वो चाहे कई बार हो, मोती हो, कोई भी हो, एक बार क्या हो गया वो चला गया, फिर वो चाहे कोई भी हो, मोती हो, इंसान हो या चूना हो, वो कभी अपनी असली कीमत और रूप में नहीं लौट सकता। जिस तरह मोती में नमी चली जाए तो वह सूख जाता है, चूना अगर सूख जाते हैं तो वो बेकार हो जाता है ना। और इंसान अपना मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा खो दे तो उसका व्यक्तित्व क्या हो जाए, फीका हो जाता है। ये लिखना है। थोड़ा सा उदाहरण देना चाहे तो उदाहरण भी दे सकते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन उसका व्यवहार घमंडी और रूखा है, तो इस तरह से तो उसके ज्ञान का कोई भी सम्मान नहीं करेगा, है ना। मतलब कि वो चाहे बहुत कुछ भी है ना, ज्ञानी है लेकिन वो घमंडी, ज्ञानी है वो फिर भी घमंडी है, वो किसी से सही से बात नहीं करता है, पढ़ लिख लिया सही से किसी से बात नहीं करता है, तो फिर बेकार ही है ना ये, पढ़ लिख कर बेकार ही हुआ ना इसका। लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है स्टूडेंट्स, निष्कर्ष इसलिए बताएंगे तो आपका पेज भी बढ़ेगा और अच्छा भी लगेगा। इंसान को हमेशा अपने आत्मसम्मान, व्यवहार और विनम्रता को बनाए रखना चाहिए। यह पानी अगर चले गया तो फिर चाहे आपके पास ज्ञान हो या सुंदरता, सब व्यर्थ है ना। ये आपको करवा दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये है बीएचडीसी मध्यकालीन हिंदी कविता का मोस्ट क्वेश्चन, जो मैंने जून 25 के लिए बनाया था, लेकिन ये 2026 के लिए, दिसंबर 25 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जून या फिर दिसंबर, देखो जून 26 या कर लो, अब दिसंबर 25 कर लो, दिसंबर 25 कर लो, ये दोनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा इम्पोर्टेंट ही रहेगा क्योंकि ऐसा मोस्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप एक बार चेक कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इस तरह से करते हुए आपका मैंने लिया है टोटल 20 क्वेश्चन, जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैंने आपको बताना स्टार्ट किया है, ये भी 110, मतलब कुछ 110 है, कुछ मैंने लिखा है, कुछ मैंने टाइपिंग किया है, तो ये सब दोनों मिला के मैंने बनाया है यहाँ पे, और ये पहले ही मैंने बना लिया था। BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता, मोस्ट क्वेश्चन एंड आंसर, प्रेम सर। स्टूडेंट्स अगर हिंदू धर्म से हो, आप जय माता दी जरूर लिख दीजिए, जय माता दी। भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला क्वेश्चन यही था, भक्ति काव्य, देखो ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ ये समझ लो कि मैं हिंट दे रहा हूँ, इसे और भी अच्छा से बताना, ये हिंट समझ लो। भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता, भक्ति काव्य हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें भगवान की भक्ति, प्रेम और श्रद्धा को सुंदर तरीके से क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। प्रमुख विशेषताएं, भक्ति की भावना, सरल और भावपूर्ण भाषा, निराकार और साकार भक्ति, लोक भाषा का प्रयोग, ठीक है, मानवता और समानता का संदेश, प्रेम और समर्पण, शांति और मोक्ष की कामना, ये विशेषता है। हर एक एक पॉइंट लिखकर आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। ये अभी आप लोग ना प्रैक्टिस कर लेंगे कॉपी में, इसे गूगल में सर्च करके इसके बारे में आपको निकाल के ना थोड़ा समझ लेना है और उसके बाद थोड़ा सा लिखना है, प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पॉइंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, जायसी के जीवन और रचना संसार का परिचय प्रस्तुत कीजिए। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। उनका जन्म लगभग 1942 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ, जहाँ उनके गांव का नाम जायसी थी और जिला अमेठी पड़ता था। इसी गांव के नाम पर उनका नाम जायसी पड़ गया है। वे एक मुस्लिम कवि थे, लेकिन उसके काव्य में हिंदू मुस्लिम एकता की झलक मिलती है। जायसी सूफी संत शेख बुरहान के शिष्य थे। उन्होंने ईश्वर और प्रेम को एक समान माना और जीवन में त्याग और भक्ति को महत्व दिया। उनकी मृत्यु लगभग 1540 ईस्वी में हुई थी। और जायसी की प्रमुख रचनाएं थी पद्मावत, अखरावत, चित्तूर नाम,
कान लखन सबद समुंदर इब्राहिम नाम ऐसे इब्राहिम ने इब्राहिम होगा। जायसी की रचना ये की विशेषता यह है कि उन्होंने अवधी भाषा में लेखन किया। उनकी कविता में प्रेम, भक्ति और अध्यात्म की गहराई है और इनकी रचनाएं हिंदू मुस्लिम की एकता का संदेश देती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स क्या है। मैंने ऐसे इजी लैंग्वेज में लिखा था जो आपको आसानी से समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। सूरदास के काव्य में वात्सल्य पक्ष का विवेचन कीजिए। सूरदास हिंदी के एक महान भक्तिकालीन कवि थे। वे कृष्ण भक्त थे और अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण के जीवन, प्रेम, बाल और भक्ति को ही बहुत ही सुंदर रंग से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएं की बात करें तो सूरसागर, सुरश्रावली और साहित्य लहरी बहुत प्रसिद्ध है। अब हम वात्सल्य पक्ष की बात करें तो वात्सल्य का मतलब होता है माँ बाप जैसा स्नेह और ममता। समझ में आ गया? वात्सल्य का मतलब क्या होता है? माँ बाप जैसा स्नेह, प्यार और ममता। जब कभी अपने भगवान को बालक समझकर माँ जैसा प्यार करता है तब उस भाव को वात्सल्य भाव कहते हैं। सूरदास के भाव में वात्सल्य पक्ष की बात करें तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बहुत सुंदरता से लिखा। के काव्य क्या क्या यही पॉइंट है, समझ लो क्या आपका पॉइंट है। इसे और एक्सप्लेन करना है ऐसे करके, ठीक है? एक्सप्लेन करना, आप बताना इसके बारे में या फिर इसको हेडलाइन देके इसके बारे में बताना। कृष्ण का बचपन, माँ यशोदा का प्यार, गोपियों की शिकायत, ये लिखने के बाद इसके बारे में बता देना अपने मन से सोच सोच के। कृष्ण का रोना, माखन चूड़ी, है ना, कृष्ण का बोलना सीखना, तो ये सब आपकी जो क्या है इस सूरदास के काव्य में है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। मीराबाई की कविता के व्यंजना यानी भाव व्यंजना शिल्प का विवेचन कीजिए या फिर भाव को व्यंजन कीजिए ना मीराबाई की कविता के। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुनिए आंसर। मीराबाई हिंदी के सबसे प्रसिद्ध भक्त कवयित्री थे जो भगवान कृष्ण की भक्त थी। वे क्या थे? भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और उन्हें अपना पिता, अपना पति, मित्र और भगवान के समान मानती थी। मतलब कृष्ण को क्या मानती थी? भगवान के समान। मतलब समझ में आ गया? भगवान को ही क्या मानती थी? श्री कृष्ण को अपने पति, मित्र और भगवान के समान। उनका जीवन त्याग, प्रेम और व्यक्तित्व से भरा था। व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व व्यक्तित्व उन्होंने अपने गीतों में अपने मन की भावनाओं को बहुत सुंदर तरीकों से व्यक्त किया। भाव व्यंजना शिल्प देखिए क्या है उसमें। जब कोई कवि अपने मन के भीतर के गहरे भाव व्यंजना शिल्प, यही है समझो। जब कोई कवि अपने मन के भीतर के गहरे भाव यानी प्रेम, भक्ति, पीड़ा, लगन के साथ शब्दों, प्रतीकों, बिंबों और भावों के जरिए सुंदर रूप सबके सामने प्रकट करता है, उसे भाव व्यंजना शिल्प कहते हैं। मीराबाई के कविता शिल्प की भाव व्यंजना गहरी भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रतीकों और बिंबों का सुंदर प्रयोग, व्यक्तिगत पीड़ा का चयन, साधारण भाषा में गहरी भावनाएं, नाट्य दृष्टिकोण से भक्ति। तो ये पॉइंट है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है स्टूडेंट्स। तुलसीदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर क्या करें? प्रकाश डालिए। तुलसीदास हिंदी साहित्य के सबसे महान भक्तिकालीन कवि थे और उनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर यानी या फिर चित्रकूट नामक स्थान पर हुआ। वे राम भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन को भगवान राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और तुलसीदास का पालन पोषण एक साधु ने किया। इसी साधु के द्वारा उन्हें हिंदी और संस्कृत का गहरा ज्ञान मिला। वे जीवन भर राम का कथा सुनाते थे और लिखते थे और उनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई थी। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि भगवान राम और उनके जीवन से जुड़ी रचनाएं थी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देखिए स्टूडेंट्स, रीति काल के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। यह काल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में फला फूला। इस काल के कवियों ने श्रृंगार रस, वीर रस और अलंकारों पर क्या किया था? ध्यान केंद्रित किया था।
है ना, केंद्रित रचनाएं की थी। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं की, है ना। तो उनकी रचनाएं में केशवदास, कवि प्रिया, रसिका प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, है ना, केशवदास। बिहारी ने लिखा क्या क्या, बिहारी सतसई, भूषण ने लिखा शिवा भवानी छत्रसाल दशक, मतीराम ने लिखा ललित ललाम और रसराज, देव ने लिखा भाविलास, दयानंद ने लिखा सुजान हित। तो ये क्या लिख रहे थे हम लोग, रचनाएं रीतिकाल की, ठीक है। अब केशव दास के बारे में एक्सप्लेन करना। केशव दास ओरछा के राजा के दरबारी कवि थे। इन्होंने नीति, भक्ति और श्रृंगार पर कविता लिखी। प्रसिद्ध रचना रसिका प्रिया और कवि प्रिया है। बिहारी लाल, बिहारी लाल संस्कृत और ब्रज भाषा के ज्ञानी थे। इन्होंने बिहारी सतसई नामक की पुस्तक में 700 दोहे लिखे। बिहारी लाल संस्कृत और ब्रज भाषा के ज्ञानी थे। इन्होंने बिहारी सतसई नाम की पुस्तक में 700 दोहे लिखे। इनके दोहे छोटे होते हैं पर गहरे अर्थ निकलते हैं इनके। अगला है आपका स्टूडेंट्स भूषण। ये वीर रस के महान कवि थे। इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीरों की प्रशंसा की। इनकी प्रसिद्ध रचना भूषण रत्नाकर है। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स यहाँ 7 है। रहीम की कविता के भाव पक्ष का क्या कीजिए, विवेचन कीजिए। रहीम की कविता का भाव पक्ष बहुत ही सरल, भावुक और शिक्षाप्रद होता है। उनकी रचनाओं में भक्ति भावना, ईश्वर और राम भक्ति की झलक मिलती है। और नैतिक शिक्षा उनके क्या थे, इनके दोहे जीवन के व्यवहारिक ज्ञान और सद्गुणों को सिखाते हैं। मानवता और करुणा इनमें देखो क्या है, उन्होंने दया, प्रेम, विनम्रता और दूसरों की मदद करने की बात की है। अनुभव की झलक क्या दिखा देता है, रहीम ने अपने जीवन अनुभव से सीखकर दोहे रचे हैं। निष्कर्ष, मतलब वेरी शॉर्ट में लिया मैंने हिंदी के लिए। रहीम की कविता हमें जीवन जीने की सही राह दिखाती है और नैतिकता का संदेश देती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिहारी की काव्य भाषा का सोदाहरण विवेचन कीजिए। बिहारी की काव्य भाषा बहुत ही प्रभावशाली, संक्षिप्त और सुंदर है। वे ब्रज भाषा में लिखे थे, है ना, ब्रज भाषा का उपयोग किया था जो उस समय काव्य की प्रमुख भाषा थी। बिहारी की काव्य भाषा की विशेषताएं, पहला तो ये कि उसकी जो भाषा होती थी संक्षिप्त था, छोटे में गहरा भाव बताते थे। बिहारी ने एक एक दोहे में बहुत बड़ा भाव व्यक्त किया। दूसरा, चित्रात्मक भाषा, उनके दोहे में दृश्य और भाव चित्र बन जाते हैं, है ना। तीसरा, अलंकारों का सुंदर प्रयोग, विशेष रूप से रूपक, उपमा, श्लेष और यमक अलंकारों का खूब प्रयोग किया। लोकप्रिय ब्रज भाषा, बिहारी ने ब्रज भाषा को काव्य की भाषा बनाकर लोकप्रियता दिलाई। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, नीति काव्य परंपरा में रहीम का महत्व प्रतिपादित कीजिए। नीति काव्य वह काव्य होता है जो हमें जीवन के नैतिक मूल्यों, व्यवहार और सदाचार की शिक्षा देता है। रहीम इस परंपरा के महत्वपूर्ण कवि थे। रहीम की नीति काव्य में महत्व, सरल और प्रभावशाली भाषा। रहीम ने लोक भाषा में दोहे लिखे जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दूसरा है आपका व्यवहारिक ज्ञान। उनके दोहे जीवन में सदाचार, दया, विनम्रता, सहनशीलता जैसी बातों को शिक्षा देते हैं। अनुभव से उपज दोहे, रहीम ने अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत अनुभव को दोहे में पिरोया, जिससे उनकी बातें जीवन में उपयोगी बन गई। रहीम ने अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत अनुभव को दोहे में पिरोया, जिससे उनकी बातें जीवन में उपयोगी बन गई। शाश्वत शिक्षाएं, रहीम के दोहे हर युग के लिए प्रासंगिक है। वे समाज, परिवार और मनुष्यता के लिए दिशा निर्देश हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संत कवि रविदास की भक्ति भावना का विवेचन कीजिए। संत रविदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि थे। उनकी भक्ति भावना निर्गुण भक्ति पर आधारित थी, यानी वे ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते थे।
संत रविदास की भक्ति भावना की विशेषता, निर्गुण भक्ति। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और ईश्वर को बिना रूप, नाम और आकार में स्वीकारा, है ना, आकार के स्वीकारा। समता और भाईचारा, वे सभी मनुष्य को समान मानते थे। उनकी भक्ति में जाति पाति और भेदभाव का विरोध स्पष्ट रूप से दिखाता है। तीसरा पॉइंट है मानवता की भक्ति। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति वही है जो मन की सफाई, सत्य और सेवा सेवा से की जाए। साधारण भाषा में उन्होंने उपयोग किया। उन्होंने भक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा में पद रचे। कबीर की रचनाएं, तो ये देखिए अब टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब टिप्पणी टिप्पणी देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा टिप्पणी में वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कबीर भक्ति आंदोलन के महान संत और निर्गुण भक्ति के कवि थे। उन्होंने अपने अनुभव, ज्ञान और ईश्वर भक्ति को सरल और सटीक भाषा में प्रस्तुत किया। कबीर की प्रमुख रचनाएं, कबीर ने स्वयं कुछ नहीं लिखा। उनकी रचनाएं उनके शिष्यों में संग्रहित की, जो बाद में बीजाक आदि ग्रंथों में संकलित हुई। मनुष्य रचनाएं, बीजाक, यह कबीर की सबसे प्रसिद्ध रचना संग्रह है। इसमें उनके दोहे, साखियां और रमणीक संकलित है। इसके 3 भाग हैं। साखी, नीति और भक्ति से जुड़ी बातें, रमणी, भावपूर्ण भक्ति गीत, सबद, भक्ति का ज्ञान से भरे भजन, उसका कबीर ग्रंथावली, इसमें इसमें भी उनकी बहुत सी रचनाएं संकलित है और यह हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। अगला है कृष्ण भक्ति भाषा शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख धारा है, जिसमें भक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को सखा यानी मित्र, बालक और प्रेमी के रूप में पूजा। कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं, सगुण भक्ति पर आधारित भगवान को साकार रूप में पूजा गया। विशेषकर कृष्ण राधा कृष्ण प्रेम की भक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया। भावनात्मक भा, अ, भा, भावनात्मक भक्ति, भक्त भगवान से गहरा प्रेम और आध्यात्मिक आत्मीय संबंध अनुभव करते हैं। लोक भाषा का प्रयोग, कवियों ने ब्रज भाषा अवधि आदि में रचनाएं लिखी। 13 नंबर में है सूरदास भक्ति। सूरदास शाखा के महान कवि थे। सूरदास की रचनाएं देखिए, टिप्पणी पूछे जाएंगे, इसे छोटे छोटे आंसर लिखना है आपको 200 वर्ड्स में 2 पेज में। सूरदास कृष्ण धोखा के शाखा के महान कवि थे, है ना। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, रासलीला और भक्ति भावना का सुंदर चित्रण किया। सूरदास की प्रमुख रचना है सूरसागर, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें कृष्ण जन्म, बाल लीलाएं, राधा कृष्ण का प्रेम और ब्रज की भावनाएं वर्णित है। भाषा ब्रज भाषा शैली पदों, छोटे गीतों में सुर सारावली। इसमें सूरदास ने भक्ति धर्म और नीति पर काव्य लिखा। इसमें कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ धार्मिक शिक्षाएं भी है। साहित्य लहरी, यह काव्य कला और रसों पर आधारित रचना। इसमें लगभग 118 पद हैं। अगला अच्छा 14 नंबर में आपका रीतिकालीन श्रृंगार काव्य। तो रीतिकालीन हिंदी का साहित्य का वह काल है लगभग 1650 से 1850 माना जाता है ये, जिसमें श्रृंगार रस यानी प्रेम, सौंदर्य और नायिका भेद प्रधान काव्य रचा गया। इसमें इसे रीति काव्य भी कहा जाता है। रीतिकालीन श्रृंगार काव्य की विशेषताएं, पहला तो श्रृंगार रस की प्रधानता था। इसकी ये विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रेम, सौंदर्य, नायिका नायक के भावों का सुंदर चित्रण, नायिका भेद, विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का वर्णन, जैसे कि प्रोसित, पतिका, अभिसारिका। नेक्स्ट है काव्य शास्त्र का प्रभाव। कवियों ने अलंकार रस, नायिका भेद आदि को ध्यान में रखकर रचनाएं लिखी। राज दरबारों से जुड़ाव, कई राजा महाराजाओं के दरबारों से जुड़े थे, इसलिए कविता में विलासिता और सौंदर्य का चित्रण अधिक है। ब्रज भाषा का प्रयोग, काव्य की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा ही रही है। बिहारी सतसई अगला है। बिहारी सतसई प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एक प्रसिद्ध दोहे का पुस्तक है। इसमें लगभग 700 दोहे हैं, इसलिए इसे सतसई यानी 700 कहा जाता है।
बिहारी सतसई की विशेषताएं: संक्षिप्त और प्रभावशाली शैली, हर दोहा बहुत छोटे शब्दों में गहरा अर्थ प्रकट करता था। श्रृंगार रस की प्रधानता, दोहे में राधा कृष्ण प्रेम, नायिका भेद और प्रेम भावना प्रमुख है। अलंकार और कला, बिहारी ने उपमा, रूपक, फ्लेश और सलेज जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया। ब्रज भाषा का प्रयोग, भाषा मधुर, सरल और भावपूर्ण है, जो जन जन को प्रभावित करती है। अगला है आपका 16 नंबर, तुलसीदास का काव्य भाषा। तुलसीदास तुलसीदास काव्य भाषा सरस और जनसाधारण के लिए सुबोध है। उन्होंने मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया, जिससे उनकी रचनाएं आम जनता तक आसानी से पहुंची। साथ ही उन्होंने ब्रज, संस्कृत और लोक भाषाओं के शब्दों का सुंदर समन्वय किया है। तुलसीदास की भाषा में भक्ति भाव और मर्यादा का अद्भुत मेल मिलता है। उनकी भाषा अलंकारिक होते हुए भी कृत्रिम नहीं है, बल्कि स्वाभाविक और प्रभावशाली है। तुलसीदास ने लोकगीतियों, मुहावरे और चुक्तियों का प्रयोग करके भाषा को सजीव बनाया। उनकी भाषा में भावानुकूलन, शब्द चयन, मधुरता और प्रवाह स्पष्ट दिखाई देता है। रामचरितमानस जैसी कृति ने उन्होंने गूढ़ धार्मिक और दार्शनिक विचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि तुलसीदास की काव्य भाषा आज भी लोकप्रिय, प्रभावशाली और कालजयी मानी जाती है। भूषण की रचनाएं, भूषण हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीतिकालीन वीर रस के कवि थे। उनकी रचनाओं में वीरता, शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र भक्ति का औजपूर्ण वर्णन मिलता है। उन्होंने विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी और अन्य वीर शासकों के पराक्रम का गुणगान किया। भूषण की भाषा ब्रज भाषा, जिसमें ओज, प्रवाह और प्रभावशाली शब्दावली देखने को मिलती है। भूषण की प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल दशक प्रमुख है। शिवराज भूषण में शिवाजी की वीरता और युद्ध कौशल का वर्णन है, जबकि शिवा बावनी में पावन पदों के माध्यम से शिवाजी की प्रशंसा की गई है। छत्रसाल दशक में बुंदेलखंड के वीर राजा छत्रसाल की वीर गाथा वर्णित है। भूषण की रचनाएं रस की उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। उसका अगला है घनानंद। घनानंद की जीवन परिचय। घनानंद हिंदी साहित्य के रीतिकालीन प्रमुख श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। वे प्रारंभ मुगल दरबार से जुड़े हुए थे और दिल्ली में रहते थे। कहा जाता है कि वे मोहम्मद रंगीले के दरबार में भी रहे। घनानंद उच्च कोटि के विद्वान, संगीत और काव्य के प्रेमी थे। घनानंद का जीवन प्रेम विरह से अत्यंत प्रभावित रहा। उनकी एक तरफा प्रेम कथा सुजान नामक नायिका से जुड़ी मानी जाती है, जिसने उनके काव्य को गहन भावनात्मकता प्रदान की। दरबारी जीवन से उपेक्षा मिलने के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और वृंदावन चले गए। वहीं उन्होंने भक्ति और प्रेम परक काव्य की रचना की। घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें कोमलता, भावुकता और सौंदर्य की प्रधानता मिलती है। आपका नेक्स्ट है रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य हिंदी साहित्य के रीतिकाल की प्रमुख काव्य धारा है। इसमें काव्य रचना की निश्चित रीति, नियम और शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार की जाती है। इस काव्य में नायक नायिका भेद, रस, अलंकार, भाव, गुण और दोषों का शास्त्रीय ढंग से वर्णन मिलता है। रीतिबद्ध कवि पहले काव्य शास्त्र के नियम बताते हैं और फिर दोहों पदों के माध्यम से उनके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। रीतिबद्ध काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, यद्यपि वीर रस भी कहीं कहीं मिलता है। इसकी भाषा प्रायः ब्रज भाषा है, जो कोमल, मधुर और अलंकारिक होती है। केशवदास, बिहारी, देव और मतीराम जैसे कवि इस धारा के प्रमुख प्रतिनिधि है। रीतिबद्ध काव्य में शिल्प, सौंदर्य, शब्द चमत्कार और काव्य कौशल की विशेष महत्व दिया गया है। लास्ट है स्टूडेंट्स, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई भक्ति काल की प्रमुख कृष्ण भक्त कवियत्री थी। उनकी रचनाएं गहरे भक्ति भाव, प्रेम और वैराग्य से परिपूर्ण है। मीराबाई ने मुख्य रूप से पद शैली में काव्य रचना की, जिनमें श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम व्यक्त होता है। उनकी भाषा सरल, सहज और लोक भाषा के निकट है, जिसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती शब्दों का क्या सुंदर मिश्रण मिलता है। मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में मीरा के पद सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उनके अतिरिक्त गीत, गोविंद की टीका,
का नाम भी परंपरा में लिया जाता है। यद्यपि इस विद्वानों में मतभेद है। मीरा के पदों में भक्ति रस की प्रधानता है। साथ ही सामाजिक बंधनों का विरोध और आत्मसमर्पण की भावना भी दिखाई देती है। उनकी रचनाएं आज भी भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से कंप्लीट हो गया आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये पीडीएफ आपको फ्री में दिया जा रहा है। किसे फ्री में दिया जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि BEGC 132 का सिर्फ पेड है। और देखिए स्टूडेंट्स, आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ तो टेलीग्राम में ही मिलेंगे आपको, बट पासवर्ड के लिए आपको स्टूडेंट्स इसका इंस्टा में मैसेज करना होगा। ठीक है, इंस्टा में मैं पासवर्ड देता हूँ। आपको पता है ना, यूट्यूब चैनल है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बता सकते हैं मैंने कंप्लीट मोस्ट क्वेश्चन आंसर करवाया। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।